नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों का जिक्र करें तो विजयपुर और बुधनी विधानसभा सीट। इस बार बुधनी विधानसभा सीट मध्य प्रदेश में अहम मानी जा रही है। बुधनी विधानसभा सीट पर एक बड़ा मुकाबला दिग्गज चेहरों के साथ साथ युवा चेहरों के बीच में होता हुआ नजर आ सकता है। किसी भी पार्टी के तहत यानी कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के तहत किसी भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन नामों की चर्चा बखूबी होती हुई नजर आ रही है। नामों की चर्चाओं के आधार पर बात करें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहां पर एक नाम लेकर सामने आते हैं और प्रवक्ता के जरिए एक नाम यहां पर साफ तौर पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का भी देखा जाता है। नाम यहां पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंहांग का नाम भी देखा जाता है और इसी के साथ साथ कई और चेहरों को लेकर भी कांग्रेस पार्टी विचार विमर्श करती हुई नजर आ रही है। वहीं इससे इतर हटकर अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के तहत भी 2 नाम सुर्खियों में देखे जा रहे हैं और इन 2 नामों के आधार पर अगर हम चर्चा करें तो भारतीय जनता पार्टी इस बार कोशिशें पूरी कर चुकी है कि एक युवा चेहरे को, एक पारिवारिक चेहरे को मैदान में उतारती हुई नजर आएंगी। और इस आधार पर बात करें तो बुधनी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के तहत रमाकांत भार्गव का नाम सामने आ रहा है, जो विदिशा से पूर्व सांसद हैं। वो हो सकता है कि बुधनी विधानसभा सीट का उपचुनाव लड़ते हुए नजर आए। इसी के साथ साथ बुधनी विधानसभा सीट जो सबसे ज्यादा जिसके कब्जे में रही है वो शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ से विधानसभा का चुनाव जीतकर सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहे हैं। अब शिवराज सिंह चौहान के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद अब चर्चाएं हैं कि उनके बेटे कार्तिकेय चौहान यहां से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। कार्तिकेय चौहान परिवार का हिस्सा राजनीति में एक्टिव है और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव के दौरान और 2023 के विधानसभा के चुनाव के दौरान अपने पिता शिवराज सिंह चौहान के लिए प्रचार प्रसार करते हुए भी देखे गए थे। इसलिए चर्चा है कि बुधनी विधानसभा सीट पर कार्तिकेय चौहान का नाम यहां पर तय किया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी के तहत। तो वहीं अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के तहत जीतू पटवारी का नाम सुर्खियों में है कि मोहर उनके नाम पर लग सकती है। लेकिन एक नाम है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महारेमंत सिंधिया का। ये नाम भारतीय जनता पार्टी के तहत किसी भी विधानसभा सीट या कहें कि 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में कहीं भी नहीं लिया जा रहा है। इस आधार पर कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पारिवारिक माहौल को बढ़ावा देती है, वहीं दूसरी तरफ परिवार के कुछ हिस्सों को नकारती है। ऐसे में क्या बुधनी विधानसभा सीट का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करता हुआ नजर आ सकता है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।